हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग देखेंगे जो कि हैवी साइज़ के लिए भी हम परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग करते हुए स्टिच करने वाले हैं। जैसे कि हैवी साइज़ वालों को ट्राउज़र पैंट पहनना अच्छी लगती है, लेकिन वो स्टिच करते हुए खिंचाव की वजह से पहनना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हम इसे मैनी अटैच करते हुए बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही ईजी स्टेप लेते हुए हम ये ट्राउज़र पैंट की कटिंग करने वाले हैं। उसके लिए हमने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसे हमारे कमर के चौड़ाई के मुताबिक हमें बराबर सेट करते हुए कपड़े को सेट कर लेना है। हमारे कमर की चौड़ाई हमने यहाँ पे 15 इंच ली है। हमने 15 इंच के हिसाब से घड़ी ले ली है और इसमें हमें मैनी अटैच करना है, इसलिए हम घड़ी पूरी 15 इंच की ही लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे है, इसलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए इतने कपड़े को स्किप करते हुए डायग्राम करेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर से लाइन ड्रॉ ले ली है। अब ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच बेल्ट का ऊपर से छोड़ देना है, क्योंकि इलास्टिक के लिए हम बेल्ट अलग से अटैच करेंगे। 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। पूरी लंबाई हमारी 40 इंच की है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने 42 इंच के कपड़े की लंबाई ली है। अब जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमें कमर की चौड़ाई पे निशान लगाना है। ये देखिए 15 इंच पे हमें निशान लगाना है। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम फिर से एक निशान लगाएंगे। 15.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए आसन के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। आसन हमारा 16 इंच पे रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे पहले डॉट लगा लेंगे और यहाँ से हमें स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गोलाई भी दे सकते हैं, पर हमें मैनी अटैच करनी है, क्योंकि हमें कंफर्टेबल ट्राउज़र पैंट कटिंग करते हुए स्टिच करना है, इसलिए हम यहाँ पे मैनी अटैच करेंगे। जहाँ पे हमने सलवार की पूरी लंबाई ले ली थी वहाँ पे हमें बॉटम का निशान लगाना है। पहले हम कपड़े का जिधर से बंद साइड है वहाँ पे हमने 2 इंच छोड़ देना है। 2 इंच की फोल्डिंग के लिए हम पट्टी पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद बॉटम के लिए डायग्राम डालेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। इतना कपड़ा हमारा फोल्डिंग का रहेगा। 2 इंच हमने बंद साइड से पहले से ही छोड़ दिया था। उसके बाद हमें यहाँ पे बॉटम के लिए डॉट करना है। बॉटम हमारा 7 इंच का है। आधा इंच सिलाई में जाएगा। 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले ली है। देखिए इधर से हमने आधा इंच सिलाई का लिया है, इधर से हमने 1.5 इंच मार्जिन का लिया है। अब निशान के मुताबिक हमें यहाँ पे पैंट के लिए इस तरह से स्केल आपको तैयार मिल जाएंगी। आपके पास अगर इस तरह की स्केल नहीं है तो आप हल्का सा राउंड शेप देते हुए भी यहाँ पे ये इस तरह का निशान लगा सकते हैं। हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें यहाँ पे ये निशान लगाना है। अब इसी स्केल को यूज़ करते हुए हम दूसरी तरफ से भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें बंद साइड की तरफ से हमें ये स्केल को यहाँ पे इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। अब ये स्केल को हम उल्टा साइड रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे फिर से एक डॉट लगा लेंगे। आप ये निशान हाथ से भी लगा सकते हैं। हमने जो डॉट कर लिया है उसी के मुताबिक हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप लेते हुए हमने ये पैंट की कटिंग की है और एकदम आरामदायक है कि आप इसमें बैठना उठना बिल्कुल कंफर्टेबल तरह पे कर सकते हैं। डॉट के मुताबिक हम इसकी पहले पूरी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हमने जो 1.5 इंच छोड़ा है वहाँ पे हमें अलग से पट्टी लगाते हुए इलास्टिक को अटैच करना है। कटिंग हमारी कंप्लीट तरीके से हो गई है। अब बॉटम का जो बंद साइड है उसे भी हम कट कर लेंगे। जहाँ पे हमारा बॉटम है वहाँ पे हमें ब्लैक लेस अटैच करते हुए डिज़ाइन करना है। अब ऊपर से जो बेल्ट है वो बेल्ट की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े में से हमें बेल्ट को निकालना है। ऊपर से हमने 1.5 इंच को स्किप किया था, 1.5 इंच स्किप किया था, इसलिए हमें यहाँ पे 4 इंच चौड़ाई में पट्टी लेनी है। बेल्ट हम उतना ही लेंगे जितना हमारे सलवार की कमर की चौड़ाई है। 4 इंच में हमें ये पट्टी को कट कर लेना है। बेल्ट की हमारी कटिंग हो गई है। इस तरह से हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब इसे हम स्टिच करने का तरीका देखेंगे। 4 पट कपड़ा हमने डालते हुए ये पैंट की कटिंग की थी। 2 पट हम साइड में रखेंगे और 2 पट को एक दूसरे के पास इस तरह से रखेंगे। सीधे साइड रखेंगे, उसके ऊपर हम ये उल्टा साइड रखेंगे। जिधर से हमारा आसान वाला साइड है उसे हम छोड़ेंगे और जिधर से हमने पैंट की फिटिंग का माप डाला था
उधर से हमें आधे इंच पे स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरे बॉटम को भी स्टिच कर लेंगे। आधे इंच पे स्टिच करेंगे, बराबर कपड़े को हमें इक्वल रखते हुए स्टिच करना है और पूरा आधे इंच पे लेते हुए हमें ये स्टिच लगानी है, क्योंकि हमने कपड़ा जितना मार्जिन छोड़ा था उतने फासले पे ही हमें ये स्टिच करनी होती है। स्टिच करने के बाद पलटाते हुए हम इसके ऊपर दाब सिलाई भी लगा देंगे। आपको अगर हमारी इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ये देखिए, आधा इंच मार्जिंग वाला जो भाग है वो हमें साइड में रखना है। जिधर की साइड हम मार्जिंग वाला कपड़ा लेंगे उधर के साइड ही हमें ये दाब सिलाई लगानी है। बराबर इक्वल तरीके से हमें ये दाब सिलाई लगानी है। 1/2 इंच के फासले पे हम ये सिलाई दे रहे हैं। ये सिलाई देने के बाद हमें इस पे प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे पैंट का जो स्ट्रेट सिलाई है वो एकदम स्ट्रेट रहे, उसमें खिंचाव ना आए। आप याद रखिए कि हमेशा जो भी हम सिलाई करते हुए उसे हमें प्रेस करते हुए यहाँ पे ये सिलाई को क्लीन करना होता है। ये देखिए, हमने इसे एक बॉटम को डिज़ाइन कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे बॉटम पे आपको डिज़ाइन करने का तरीका बताएंगे। हमने ये अनविजिबल तरीके से लेस अटैच की है। इसी तरीके से आपको भी ये लेस अटैच करना है। चल देखिए, बॉटम हम किस तरह से तैयार करेंगे। दूसरा बॉटम लेंगे, ये हमने दूसरा बॉटम ले लिया है। अब इसके ऊपर हम ब्लैक लेस अटैच करने का तरीका देखेंगे। ब्लैक लेस अटैच करने का तरीका देखेंगे। बॉटम हमने ले लिया है, पहले हम इक्वल तरीके से इसे क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे है, हम इसे लेवल कर लेंगे। अब जो बॉटम का कपड़ा है उसे हमें 1/2 इंच की फोल्डिंग देते हुए पहले सिलाई लगा लेना है, ताकि लेस अटैच करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लिया है। बॉटम हमने फोल्डिंग 2 इंच के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, आधा इंच हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये लेस हमें सीधी साइड और उल्टी साइड देखते हुए लेना है, क्योंकि उल्टी साइड रखते हुए ये लेस को हमें 1.5 इंच के फासले पे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। स्टिच हमें लेस के एकदम कॉर्नर पे करना है। 1.5 इंच के फासले पे बराबर इक्वल हम रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। पूरे बॉटम को हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है 1.5 इंच के फासले पे। लेस हम कट कर लेंगे। अब जो फोल्डिंग किया हुआ कपड़ा है हमें लेस पे इस तरह से रखना है और इसे भी हमें कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमने दूसरे बॉटम को भी स्टिच करते हुए बॉटम तैयार किया था। अब जो स्टिच किया हुआ भाग है उसे हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और बराबर कॉर्नर पे जो अपने फोल्ड किया हुआ भाग है उसके कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए बॉटम को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से अगर आप इस लेस को अटैच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग में और बहुत ही ब्राइडल लुक आपके पैंट का दिखाई देगा, क्योंकि ये लेस एकदम अनविजिबल तरीके से अटैच होती है। देखिए इस तरह से। अब दूसरी लेस 1.5 इंच के फासले पे फिर से रखेंगे इस तरह से और फिर से कॉर्नर पे स्टिच करेंगे। हमें फासला बराबर 1.5 इंच के मुताबिक लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे पहले से ही निशान लगा सकते हैं। निशान लगाते हुए हमें लेस को अटैच करना और भी आसान हो जाता है। अब जहाँ पे हमने लेस को स्टिच किया है हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और वहाँ पे हमारी सिलाई दिखाई देंगी। ये देखिए इस तरह से सिलाई दिखाई देंगी। ये सिलाई वाला जो भाग है हमें वहाँ पे उल्टा रखते हुए फिर से एक सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमारी सिलाई दिखाई दे रही है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए ये लेस को यहाँ पे अनविजिबल करना है। अब हम इसे सीधी साइड करेंगे। सीधी साइड करने के बाद जो हमारा लेस वाला भाग है उसे हम नीचे की तरफ करेंगे और फिर से उसके ऊपर दाब सिलाई दे देंगे। इस तरीके से हमारे ये
लेस अटैच करने का तरीका कंप्लीट हुआ है। हमारे दोनों बॉटम हमने कंप्लीट तैयार कर लिए हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये बॉटम कंप्लीट तैयार हो गया है। अब मैनी अटैच करने का तरीका देखेंगे। बॉटम हमारे कंप्लीट तैयार हो गए हैं। आसन वाला जो साइड है वहाँ पे हमने गोलाई नहीं दी थी। हमारा आसन वाला भाग एकदम स्ट्रेट है। हमें यहाँ पे मैनी अटैच करनी है, इसलिए हमने ये स्ट्रेट ही रखा है। दोनों बॉटम कंप्लीट तैयार होने के बाद आसन के पास हमें मैनी अटैच करनी है। मैनी कट करने का तरीका देखेंगे। बचे हुए कपड़े में हमें मैनी को कट कर लेना है। ये हमने बचा हुआ कपड़ा ले लिया है। जिधर से प्रेस पट्टी है उधर की साइड हमने 8 इंच की लंबाई पे डॉट लगाया है और वहाँ से हमने इसे 3 इंच पे क्रॉस दिया है। जिस तरह से हमने क्रॉस दिया है उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। प्रेस पट्टी हमें कट कर लेनी है। अब इसे हम ओपन करेंगे और हल्का सा गोल करते हुए कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैनी का जो प्रेस पट्टी वाला भाग है, एक साइड इसकी प्रेस पट्टी की होती है और एक साइड इस तरह से स्ट्रेचेबल होती है। हमें स्ट्रेट वाला भाग यहाँ पे रखना है और आधे इंच पे स्टिच करते हुए मैनी को अटैच कर लेना है। दोनों साइड हम इसी तरह से मैनी को रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए इसे दाब सिलाई लगा देंगे। हम बहुत आसान और बहुत ही सिंपल स्टेप लेते हुए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर कोई स्टेप समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपको हमें समझाने में आसानी हो। इस तरीके से हमने दोनों मैनी को अटैच कर लिया है। मैनी अटैच करने के बाद दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और एक साइड हमें इसे अटैच करनी है। एक ही साइड को अटैच करेंगे क्योंकि ऊपर से हमें बेल्ट वाला जो कपड़ा है वो अटैच करना है। बेल्ट वाला कपड़ा अटैच करने के बाद फिर हम इसकी दूसरी साइड की भी फिटिंग लगा लेंगे। बॉटम को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और आसन वाला जो भाग है हमें आधे इंच पे स्टिच करना है और कपड़े को उधर की तरफ खींचते हुए फिर से आधे इंच की सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इसकी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। सिलाई लगाना हो गई है। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हमें दाब सिलाई लगानी है। इस तरह से ओपन करेंगे। इधर की साइड हमने सिलाई लगाई है, अब इधर की साइड पे हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। मैनी पे हमने दाब सिलाई भी लगा ली है। ये देखिए इस तरह से हमारा एक साइड हमने इसका कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब ऊपर से नेफा पट्टी लगाने का तरीका देखेंगे। 4 इंच पे हमने नेफा पट्टी को कट कर लिया था। 2 पट्टियाँ हैं, हम इससे पहले ज्वाइन कर लेंगे और ऊपर कमर के पास बराबर आधे इंच पे स्टिच करते हुए पूरे घेर को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से नेफा अटैच करते हुए अगर आप इसमें इलास्टिक डालते हैं तो बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप से आप इसमें इलास्टिक ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम इसमें इलास्टिक ऐड कर लेते हैं और हमारे कमर के चौड़ाई के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस तरह की नेफा पट्टी अटैच करने के बाद में भी इसके अंदर इलास्टिक डालते हुए उसे अटैच कर सकते हैं। आपको इस पैंट में का कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें समझ में आए कि आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया।
नेफा अटैच करने के बाद हम इसे इस तरह से 1.5 इंच के फासले पे बराबर लेवल में रखते हुए इसे स्टिच करते हुए पूरे गोलाई को स्टिच कर लेंगे और थोड़ा सा ओपन रखेंगे जहाँ से हमें इलास्टिक डालने में मदद हो। पूरे घेर को हमने अटैच कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे ओपन रखा है, यहाँ से हमें इलास्टिक डालना है, इसलिए हमने ये साइड खुली छोड़ दी है। इलास्टिक डालने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। 1.5 इंच के फासले पे हमने ये पूरा नेफा कंप्लीट तैयार कर लिया है। इलास्टिक हम डालने का तरीका बाद में देखेंगे। पहले हम ट्राउज़र पैंट को 1.5 इंच के फासले पे फिटिंग लगा लेंगे। ये हमारा बॉटम वाला भाग है, बराबर हम इसे इक्वल रखेंगे और 1.5 इंच के फासले पे सिलाई लगाते हुए पूरे पैंट को फिटिंग लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई पूरी कंप्लीट तैयार हो गई है। हमने एक सिलाई पहले लगाई थी, उसके ऊपर हमने डबल सिलाई लगा ली है फिटिंग में। अब नेफे का जो इलास्टिक है वो नेफे का इलास्टिक डालने का तरीका देखेंगे। ये इलास्टिक हमने बराबर 1.5 इंच के मुताबिक लिया है और हमारे कमर के चौड़ाई के मुताबिक लिया है। आपके कमर के चौड़ाई के हिसाब से आप ये इलास्टिक को ले सकते हैं। इलास्टिक को हमने यहाँ पे पिन अप कर लिया है, सेफ्टी पिन में हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है और उसी की मदद से हमें ये कमर के नेफे के अंदर इलास्टिक को पूरी तरह से अटैच कर लेना है। बराबर गोलाई में इलास्टिक को अटैच कर लेंगे और दोनों मुंह एक दूसरे के पास रखते हुए हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। पहले हम इस तरह से पिन अप करेंगे और ये इलास्टिक को इक्वल तरीके से पूरे गोलाई में बराबर करेंगे। फिर दोनों मुंह पकड़ते हुए इसे फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद फिर से हमें एक फोल्डिंग देनी है इसकी और फिर से एक सिलाई लगानी है। इस तरह से फिटिंग लगाने के बाद इलास्टिक को हम बराबर कमर के अंदर इक्वल तरीके से बराबर अटैच करेंगे और जो सिलाई हमने छोड़ दी थी वहाँ पे हमें पहले सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक के सेंटर में हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा इलास्टिक पहनने के बाद फोल्ड ना हो। इसके सेंटर में हमें बराबर सेंटर टू सेंटर स्टिच करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये ट्राउज़र पैंट पूरी कंप्लीट तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये ट्राउज़र पैंट बनाने का तरीका पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये सिलने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।